नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को लेकर उलट-पुलट चर्चाएं करने वाले और इस योजना को लेकर बेसिर की बातें करने वाले लोगों सहित इस योजना को लेकर दुष्प्रचार करने वाले विरोधियों के साथ ही महायुति के कुछ नेताओं को भी जमकर खड़े बोल सुनाए हैं। पुणे में आयोजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में अजित पवार ने कहा कि खुद महायुति में शामिल रहने वाले कुछ महाभाग लोग लाडली बहनों के खाते से पैसे वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोई माई का लाल बहनों के पैसे वापस नहीं ले सकता। अपने इस वक्तव्य के जरिए डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक तरह से बडनेरा के निर्दलीय विधायक रवि राणा पर निशाना साधा है, जिन्होंने विगत दिनों अमरावती में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान खुद को वोट नहीं मिलने पर महिलाओं के खातों से 1500 रुपए प्रति माह की रकम वापस निकाल लेने की बात कही थी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छोटे व मंझोले राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग से खुद को चुनाव चिन्ह मिलने की मांग की गई थी, जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व वाली प्रहार जनशक्ति पार्टी को बैट तथा प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी को गैस सिलेंडर का चुनावी चिन्ह आवंटित किया है। ऐसे में अब दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने नए चुनावी चिन्हों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के चुनावी अखाड़े में दिखाई देंगे। बांग्लादेश में विगत कुछ दिनों से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज मोर्शी व वरुड तहसीलों में सकल हिंदू समाज की ओर से बंद का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कई संगठनों व दलों के नेता व पदाधिकारी सड़कों पर उतरे। वरुड के शिवाजी चौक पर हुई निषेध सभा में सांसद बोंडे ने लोगों को जयचंदों और जाति जाति में हिंदुओं को बांटने की साजिश से सावधान रहने हेतु कहा। इसके साथ ही आज मोर्शी व वरुड तहसीलों में हिंदुवादी संगठनों द्वारा भव्य मोर्चे भी निकाले गए और दोनों ही तहसीलों के सभी मार्केट आज सुबह से ही बंद रहे। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज दरियापुर शहर में बनोसा स्थित पेट्रोल पंप चौक से हिंदू आक्रोश मोर्चा निकाला गया तथा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं तथा मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जाने की मांग की गई। धामणगांव रेलवे में भी सकल हिंदू समाज ने अभूतपूर्व एकता का परिचय देकर मोर्चा निकाला तथा बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार रोकने हेतु केंद्र सरकार से तुरंत दखल देने की मांग करते हुए मोर्चे में शामिल लोगों ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और क्रूर हत्या का कड़ा निषेध भी किया। इस मोर्चे में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन, रोटरी क्लब, फार्मा एसोसिएशन व डेंटल एसोसिएशन सहित 17 संगठनों ने आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय पर जोरदार मोर्चा ले जाकर कोलकाता के डॉक्टर के साथ हुए जघन्य प्रकरण का तीव्र निषेध कर डॉक्टर पर हमला अत्याचार करने की घटना अब हर हाल में रोकने का आह्वान सरकार व खास आवाम से किया। इन संगठनों ने देश के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा से डॉक्टरों की हिफाजत करने और ताजा घटना के आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग उठाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्षा अनुपमा देशमुख व पदाधिकारियों ने कोलकाता की घटना की तीव्र शब्दों में निंदा करने के साथ ही आईएमए के आह्वान पर कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे का बंद रखने की जानकारी भी दी। इसके अलावा आज अमरावती में 2 बजे डॉक्टर सहित मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े सभी लोगों ने जिलाधीश कार्यालय पर तीव्र प्रदर्शन किया। इस समय आईएमए की अध्यक्षा अनुपमा देशमुख व सचिव शर्मिष्ठा बेले ने कोलकाता वाले मामले के आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की। आम्ही इथे जे पश्चिम बंगालमध्ये रेप व हत्या घडली एका डॉक्टर रेसिडेंटवरती, तर त्याबद्दल कठोर कार्यवाही करण्यात यावी व त्या जो कल्प्रिट आहे त्याला एकदम कडक सजा भेटावी यासाठी आम्ही आलेलो आहोत आणि आम्ही विरोध करतो या सर्व गोष्टींचा। डॉक्टर जो देवरूपी मानला जातो त्याच्यावरती जर हे अशी गोष्ट होतील, रेप, हत्या, मारहाण, तर आम्ही तुम्हाला कसं आमच्या पूर्ण मनाने सेवा करू शकू। सरकारकडे काय मागणी? त्या गुन्हेगाराला फाशीची सजा किंवा कठोर सजा भेटावी आणि डॉक्टर्ससाठी सिक्युरिटी, CCTV कॅमेराज, हॉस्पिटलमध्ये सगळ्या सुरक्षिततेची मागणी आम्ही करतो। येथे RG कार हॉस्पिटलमध्ये एका फिमेल डॉक्टर जे की एक स्टुडंट होती तिच्यावर जे दुष्कर्म झालं आहे आणि तिची निर्मम हत्या झालेली आहे, त्याच्या विरोधात आम्ही आज डॉक्टर राजेंद्र गोडे मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल अमरावती तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशन, रोटरी क्लब ऑफ अमरावती, इंडियन डेंटल असोसिएशन, केमिस्ट असोसिएशन आणि फार्मसी असोसिएशन आणि सर्व असोसिएशनतर्फे आज आम्ही इथे एकत्र झालो आहोत आमचं निषेध करण्यासाठी। मित्रहो, आता खूप झालं। नाव आम्ही सर्वजण म्हणत आहोत स्टॉप इट नाव। आता खूप झालं, स्टॉप इट नाव। हा आमचा लाल निशाण हा तुमच्या सगळ्यांसाठी असे दुष्कर्म करण्यासाठी आणि डॉक्टरांना आणि पॅरामेडिकल स्टाफला मारहाण करणाऱ्यांसाठी हा एक सांकेतिक निषेध आहे की आता बस करा। कारण की समजा आम्ही आमच्या याच्यावर घेतलं, आम्हाला समजा प्रॉब्लेम झाले तर आणि विचार करा आम्ही दिवस रात्र जे सेवा देत आहोत त्यांनी समजा सेवा देणं बंद केलं आणि भीतीपोटी तुम्हाला
सर्व्हिसेस देणं बंद केलं तर आपलं सर्वांचं काय होणार. कृपा करून माणूस म्हणून डॉक्टरला ट्रीट करा, कृपा करून माणूस म्हणून पॅरामेडिकल स्टाफला ट्रीट करा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, भारत मातेनंतर कोणी आहे तर आपली माता, आपली बहिणी, तर त्यांचा सन्मान करा. हे बोलून मी परत एकदा तुम्हाला विनंती करतो की कृपा करून आता मारहाण बंद करा. मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना अंतर्गत अमरावती जिले की करीब 3,95,000 लाडली बहनों का ऑनलाइन पंजीयन हुआ और ये सभी लाडली बहनें प्रतिमाह 1,500 रुपए के लाभ हेतु पात्र साबित हुई है. वहीं कल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस का औचित्य साधते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की सभी लाडली बहनों के साथ ऑनलाइन तरीके से संवाद साधा. इस हेतु कई लाडली बहनों को अमरावती के जिलाधीश कार्यालय में आमंत्रित किया गया था. इस समय अमरावती जिले की रंजना हिरुलकर ने सीएम शिंदे के साथ प्रत्यक्ष संवाद साधते हुए लाडली बहन योजना अंतर्गत 3,000 रुपए प्राप्त होने के चलते सीएम शिंदे के प्रति आभार ज्ञापित किया. आणि असंच माझ्या भावाचा साथ, असंच माझ्या सपोर्ट मला असावा आणि मी या पैशामध्ये माझ्या मुलांचं पालन पोषण करेल. कारण की माझ्या मुलांसाठी मला म्हणजे त्यांच्या शिक्षणासाठी मला खूप पैसे थोडे कमी पडत होते. तुम्ही 3,000 रुपये का दिले ना, पण 3 लाखासारखे, पण त्यातले मी 1500तले 1,000 रुपये भाऊ मी दर महिन्याला जमा करेल. आणि जेव्हा मला असं खरोखर असं वाटलेलं होतं की बा हे आत्ताच देणार का, नंतर देणार नाही का, पण जेव्हा मी तुमचा व्हिडिओ पाहिला सर, भाऊ की मला जेव्हा तुम्ही म्हटलं की ताई भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे आणि हे कोणाचं काही ऐकू नको, तेव्हा मला खूप आनंद झाला. त्यानंतर मी फॉर्म भरला सर. कारण ते माहिती काय, कोणती योजना हाव म्हणतात आणि काही पुरती असते आणि नंतर बंद पडते. पण मला तुमचं बोलणं ऐकून मला असं वाटलं की हे माझा भाऊ माझ्या पाठीशी आहे आणि सगळ्या महाराष्ट्रातील सर्व बहिणीसाठी ही योजना राबवलेली आहे आणि माझा भाऊ नेहमीसाठी हे पैसे त्यांना सगळ्यांना देईल. भाऊ आता रक्षाबंधन आहे, खरोखरच थोडासा प्रॉब्लेम होता माझा, पण या पैशांनी माझ्या मुलांना मी आज कपडे घेणार आणि म्हणेन की तुझ्या मामाने हे पैसे दिलेले आहेत, त्याबद्दल मी तुमचे खरोखर आभारी आहे. आणि मला खूप छान वाटत आहे की मला रक्षाबंधनच्या आधी मला पैसे दिल्याबद्दल धन्यवाद. 2 दिवसीय चिखलदरा दौरे पर आए जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बीती शाम चिखलदरा के निकट आमझरी गार्डन स्थित वन कुटिया का उद्घाटन किया. साथ ही यहाँ पर उपलब्ध साहसिक खेलों का भी अवलोकन किया. इस समय पालक मंत्री पाटिल ने कहा कि मेलघाट में जिस भी वस्तु या उपज का उत्पादन अधिक होता है उसे एक स्थान पर संकलित किया जाए. ऐसी वस्तुओं अथवा उत्पादों को बड़े पैमाने पर मार्केट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वे खुद लेंगे. देश की सरहदों पर खड़े रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों हेतु रक्षाबंधन के पर्व पर युवा स्वाभिमान पार्टी की महिला शाखा द्वारा राखियों की सौगात भेजी गई है. इसके तहत युवा स्वाभिमान पार्टी की महिला पदाधिकारियों ने आज जिलाधीश सौरभ कटियार से मुलाकात करते हुए उन्हें सीमा पर तैनात सैनिकों को भेजने हेतु राखी का पैकेट सौंपा. रक्षण करण्यासाठी बॉर्डरवर जे सैनिक आमचे रक्षण करतात, बॉर्डरवर रात्रंदिवस ऊन असो पाऊस असो कुठलेही याची तमा न काढतात, घरापासून दूर राहतात आणि त्यांना कुठे रक्षाबंधन, कुठे भाऊबीज, कुठेही त्यांना यायला मिळत नाही. म्हणून एक आमच्याकडून युवा स्वाभिमान पार्टीच्या सर्व महिला आघाडीच्या वतीने आम्ही दरवर्षी राख्या पाठवत असतो. यावर्षीसुद्धा त्यांना आमच्याकडून एक बहिणीची छोटीशी भेट म्हणून आम्ही राख्या देण्यासाठी इथे आलेलो आहे आणि त्यांना उत्तम आयुरारोग्य लाभो आणि त्यांचं आयुष्य खूप आनंदी जावं एवढीच आमच्या देवाचरणी प्रार्थना करून त्यांना राखी पाठवतो आहे आम्ही. संभाजी ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव सुभाष बोरकर द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी 22 अगस्त को नवी मुंबई के वाशी स्थित विष्णुदास भावे नाट्यगृह में संभाजी ब्रिगेड का राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन विधायक रोहित पवार, सांसद अमोल कोल्हे व सह्याद्री देवराई के अध्यक्ष सयाजी शिंदे सहित अभिनेता निखिल चौहान व गौरव मोरे द्वारा किया जाएगा. येत्या 22 ऑगस्ट रोजी नवी मुंबई येथील विष्णुदास भावे नाट्यगृह वाशी या ठिकाणी संभाजी ब्रिगेडचे राज्यस्तरीय अधिवेशन आयोजित केले आहे. हे अधिवेशन संपूर्ण दिवसभर असून या अधिवेशनामध्ये उद्योग या विषयापासून तर आजची जी काही अभिप्रेत लोकशाही आहे भारतीय राज्यघटनेनुसार या विषयावर अनेक मान्यवरांच्या माध्यमातून विचारमंथन होणार आहे. अधिवेशनाचा समारोप, या समारोपाचे अध्यक्ष श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज कोल्हापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली हे अधिवेशन होत असून या अधिवेशनाला माजी केंद्रीय मंत्री तथा पद्मविभूषण पुरस्कार प्राप्त असणारे शरदचंद्रजी पवारसाहेब, सयाजी शिंदे अभिनेते गौरव मोरे यासह अनेक मान्यवर या अधिवेशनामध्ये उपस्थित राहणार आहेत.
शालाओं का टाइम टेबल पहले के समान करने की मांग को लेकर दर्जनों अभिभावकों ने आज दोपहर शिक्षा अधिकारी को निवेदन देकर गुहार लगाई। नई समय सारणी से दिक्कत होने की शिकायत पालक वर्ग ने जिलाधीश व मणिबाई शाला की प्रधान अध्यापिका सहित संस्था चालकों से भी की। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के उप जिला प्रमुख याया खान पठान ने सांसद संजय यादव से चर्चा कर पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज द्वारा लोकसभा चुनाव दौरान शिवसेना उबाठा के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने में अहम भूमिका रहने की बात कही और आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवार दिए जाने की मांग की। पूंजी बाजार में निवेश को आसान व रोचक बनाने के लिए ICAI अमरावती शाखा ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पूरे दिन का शेयर बाजार सेमिनार आयोजित किया था, जिसे कर सलाहकारों, निवेशकों व उद्यमियों का शानदार प्रतिसाद मिला। आर्थिक राजधानी मुंबई व अन्य शहरों से अग्रणी कंपनियों के अधिकारियों व निवेश सलाहकारों ने भारतीय शेयर मार्केट के अगले कुछ दशक तक शानदार रहने से यहाँ निवेश की अपार संभावनाएं रहने पर जोर दिया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिक महाविद्यालय के छात्र विकास विभाग के अंतर्गत खेल व सांस्कृतिक गतिविधि विभाग के सहयोग से आयोजित अंतर महाविद्यालय देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में 20 महाविद्यालयों के 40 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। पुलिस कर्मचारी नितिन धोटे को पदोन्नति उपलक्ष्य में शहर के प्रसिद्ध उद्यमी रूपचंद खंडेलवाल ने मुंह मीठा कर बधाई और शुभकामनाएं दी। धोटे 1990 की बैच के पुलिसकर्मी हैं तथा उत्कृष्ट कुश्ती व हॉकी के खिलाड़ी भी हैं। स्वाधीनता दिवस समारोह में शहर के जाने माने उद्यमी व सामाजिक कार्यों में स्वयंस्फूर्त रूप से अग्रणी रहने वाले विजय उर्फ विजू सेठ खंडेलवाल का पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शॉल व प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया। आगामी 7 सितंबर से गणेशोत्सव का शुभारंभ हो रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा अभी से ही अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी गई है। इसके तहत महानगरपालिका, जिला परिषद व राजस्व प्रशासन सहित लोक निर्माण विभाग के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया गया है और उत्सव दौरान लगने वाले अतिरिक्त बंदोबस्त के लिए पुलिस महासंचालक से पत्र व्यवहार भी शुरू कर दिया गया है। स्थानीय गानूवाड़ी और राजीव नगर परिसर वासियों ने आज सुबह राजापेट पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके परिसर में स्थित अमरसुख बिल्डर की बिल्डिंग में विगत कुछ समय से हुक्का पार्लर चलाया जा रहा है, जिसका विरोध किए जाने पर बीती रात बाहर से आए कुछ अज्ञात युवकों ने पूरे परिसर में जमकर उत्पात मचाया तथा गानूवाड़ी परिसर में रहने वाले रामटेके नामक व्यक्ति के साथ लाठी व डंडे से मारपीट की। इस शिकायत के साथ ही गानूवाड़ी और राजीव नगर में रहने वाले नागरिकों ने राजीव नगर परिसर की बिल्डिंग में चल रहे हुक्का पार्लर को तुरंत बंद कराने की मांग भी की। वहीं राजापेट पुलिस के दल ने बीती रात मिली सूचना के आधार पर MIDC रोड स्थित राजीव नगर की श्री लक्ष्मी स्वरूप रेसिडेंसी नामक इमारत के फ्लैट पर छापा मारकर वहां चल रहे हुक्का पार्लर का भंडाफोड़ किया। इस मामले में पुलिस ने मनकरना नगर निवासी तुषार नानवानी व पठान चौक निवासी शाहरुख पठान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए हुक्का पार्लर से 1,16,000 रुपए का हुक्का संबंधी साहित्य जब्त किया। बडनेरा शहर के लड्ढा प्लॉट में किसी बात को लेकर उपजे विवाद के चलते 2 गुटों में सशस्त्र संघर्ष हुआ। इस हमले में 4 लोग घायल हुए। दोनों गुटों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। नागपुर में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ प्रेम का झांसा देते हुए दुराचार करने और फिर उसके गर्भवती हो जाने, उससे मुंह मोड़ लेने संबंधी शिकायत मिलने पर बडनेरा पुलिस ने 17 वर्ष की आयु वाले 2 नाबालिग युवकों के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज किया। इसमें से एक युवक ने जान पहचान का फायदा उठाकर उक्त युवती का भरोसा जीतते हुए उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे, जिससे उक्त युवती गर्भवती हो गई थी। जिसके बाद उक्त युवक ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं दूसरे युवक ने उस नाबालिग युवती की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे सहानुभूति जताकर उससे शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में उसने भी युवती को भगवान भरोसे छोड़ दिया। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने कुर्रा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोलिंग के दौरान मिली सूचना के आधार पर कुर्रा ग्राम पंचायत के पास छापे की कार्रवाई की और एक 4 पहिया वाहन से 4 खोखे व 3 बोरे में देशी शराब की बोतलें बरामद की। इस साहित्य सहित पुलिस ने कुर्रा निवासी चेतन कोठिया को अपनी हिरासत में लिया। शेयर मार्केट में निवेश पर भारी मुनाफा कमाने का लालच दिखाकर शहर में एक बार फिर लाखों रुपए की ठगी उजागर हुई। पुलिस ने राहट गांव के राजमाता कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय व्यक्ति की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। कल गुरुवार 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस का अवकाश रहने से 3 दोस्त वर्धा जिले की धाम नदी में दोपहर के वक्त घूमने फिरने हेतु गए थे और नहाने के लिए नदी में उतरे और तीनों ही लोग नदी में डूब गए। पश्चात बचाव दल ने बीती शाम तक एक शव को बाहर निकाला।